नववर्ष मंगलमय हो। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपके सामने साहित्यकारों के हास्य व्यंग से दो प्रसंग लेकर उपस्थित हूँ। पहला, संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल ग्रिफिथ और मानस के संदर्भ। बनारस संस्कृत कॉलेज के आरंभिक प्राचार्यों में R.T.H. ग्रिफिथ का प्रसिद्ध नाम था। उन्होंने वेद संहिताओं का अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया था तथा वाल्मीकि रामायण को भी अंग्रेजी में अनुदित किया था। तुलसीकृत रामचरितमानस के अनेक अंश भी उन्हें कंठस्थ थे। कॉलेज में उन्हें कठोर अनुशासन का पालन करवाना पड़ता था। एक बार एक विद्यार्थी किसी अनुशासनहीनता के कारण उनके सामने लाया गया। चतुर विद्यार्थी को यह तो मालूम था कि कठोर अनुशासन प्रिय ग्रिफिथ साहब कोई रियायत नहीं करने वाले हैं। फिर भी उनके मानस प्रेम को जानकर उसने निम्न अर्धाली पढ़ी। जो लरिका कछु अनुचित करही, गुरु पितु मातु मोद जिय धरही। अर्थात बच्चों की शरारत को देखकर माता पिता और गुरुजन उसका बुरा नहीं मानते, अपितु मन में प्रसन्न होते हैं। ग्रिफिथ साहब ने भी मानस का आधार लेकर अपराधी छात्र को दंडनीय माना और स्पष्ट कहा, जो न देव सठ दंड कठोरा, वृथा हो श्रुति मार्ग मोरा। यह कहकर उन्होंने अपना फैसला सुना दिया जो छात्र के पक्ष में नहीं था। एक दूसरा प्रसंग भी है। मानस प्रेमी ग्राउस साहब। मिस्टर F.S. ग्राउस पुराने अंग्रेजी ICS थे तथा उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में कलेक्टर रह चुके थे। हिंदी से उन्हें प्रेम था और रामचरितमानस का उन्होंने अंग्रेजी गद्य में अनुवाद किया था। किसी यूरोपीय भाषा में मानस का यह प्रथम अनुवाद था जब वे मथुरा में जिला मजिस्ट्रेट थे। एक बैरागी साधु किसी घृणित अपराध में पकड़कर उनकी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया तो ग्राउस साहब ने उसे अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा और इस तरह से वो लोग साधु मानस का पाठ प्राय करते हैं। और अपराधी व्यक्ति जानता था कि उसने अपराध किया है और अपने बचाव के लिए उसके पास कोई तर्क नहीं है, इसलिए उसने अदालत में कहा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ा वही शाखा। साहब मजिस्ट्रेट ने आरोपी की स्थिति को समझ लिया और उन्होंने उसका उत्तर तुलसीदास जी की ही भाषा में दिया कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अब उसको कहने के लिए कुछ बचा नहीं था, उसे दंड तो भोगना ही था। तो इस तरह से अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिसमें जो है कि तमाम प्रकार के उत्तर भी बहुत वक्रोक्ति में सुनने को मिलते हैं। तो विद्वज्जनों की भाषाएं थोड़ी सी अलग लगती हैं, इसलिए उसके संकलन से कुछ बातों को आपके सामने जो है कि ले आकर रखते हैं। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पुनश्च नववर्ष की, आंग्ल नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग सब परिवार खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद सभी को।